छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी के समीकरण बदल रहे हैं और बीजेपी के समीकरणों के साथ में अब प्रदेश अध्यक्ष भी नया चुन लिया गया है। विधानसभा का सत्र भी यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ में धर्मलाल कौशिक यहाँ पर हैं, हम उनसे ही एक बार बातचीत करेंगे। कौशिक जी, लगातार समीकरण बदल रहा है बीजेपी का और प्रदेश अध्यक्ष अब यहाँ पर एक नए चुनकर आए हैं। किस तरीके से बीजेपी अब नए पैमाने पर उभर रही है? देखिए, सरगुजा से हमारे सीएम हैं और बस्तर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष। वनांचल क्षेत्र खास करके जहां हमारे आदिवासी बाहुल्यता क्षेत्र से एक युवा है, संगठन का वर्षों का अनुभव है, जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के महामंत्री तक, साथ ही संभाग के प्रभारी तक, और लगातार संगठन में वर्षों काम किए हैं। अभी विधायक भी चुन करके आए हैं। नए उत्साह है, नए जोश है। मैं समझता हूं बनाए जाने से काफ़ी प्रसन्नता छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है और निश्चित रूप से आने वाला हमारे सामने जो चुनौती वो लोकसभा की है और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम 11 के 11 लोकसभा सीट जीतेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा ऊर्जावान को अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। सवाल ये भी है कि लगातार सदन के अंदर हमने देखा कि किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार घेरने की कोशिश विपक्ष के नेता कर रहे थे, युवाओं के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे थे। लग रहा है आपको कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार सत्ता पक्ष को घेरने में यहाँ पर पूरी तरीके से सफल हो रहा है? देखिए, ये जो पाप है अभी तो उन्हीं को लगेगा, क्योंकि जो कर्जा आज का कर्जा नहीं है बल्कि उनके समय का कर्जा है और उनके समय में जो किसान आत्महत्या किए हैं, एक रिकॉर्ड आत्महत्या मैंने बताया था उसको जी। लेकिन हमारे सरकार आने के बाद में अब हमारा हर संभव प्रयास होगा कि हम इस पर नियंत्रित करें, किसानों की समस्याएं हैं उसको सुलझाएं और साथ ही साथ में जो विपक्ष है, अब विपक्ष का काम है विरोध करने का, तो विपक्ष का काम है विरोध करने का, तो विरोध करेंगे। लेकिन जो मंजे हुए खिलाड़ी वो सब बाहर हो गए हैं। काफ़ी संख्या में नए सदस्य चुन करके आए हैं और नए सदस्य हमारे और उनके दोनों के चुन के आए हैं, लेकिन अच्छे सदस्य चुन करके आए हैं। उनके माध्यम से वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार उनके एक एक बातों का जवाब देगी और हमारे सभी विधायक मंत्री उनके एक एक बातों का जवाब देंगे और प्रदेश के हित में अच्छे काम करेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने जो चुनी है उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को भी पूरे करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि धान की जो खरीदी की बात आप लोगों ने कही थी, बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 3100 रुपये में या 21 क्विंटल जो धान। आप चिंता ना करें, अभी मुख्य बजट हमारे आने वाली है और जनवरी फरवरी में जब भी हमारी बजट होगी सारे प्रावधान होंगे। हमने ये कहा है कि हम 4 किस्त में नहीं देंगे, 1 किस्त में देंगे और 1 किस्त में ही देंगे। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम सरकार बनाए हैं और हमने घोषणा किया है तो हम पूरा भी करेंगे। अभी इस बात को भी लेकर कह रहे हैं कि जो महिला वंदन जो आप लोगों ने स्कीम निकाली है उसके लिए भी बजट में जो प्रावधान है वो बेहद कम। देखिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं और मुख्य बजट में सारी प्रावधान और रखेंगे, इसलिए हम चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारी जो घोषणा है हम अमल में लाएंगे, पूरी करेंगे। कांग्रेस पहले एक बार सरकार बनाई, 3 साल में विदा हो गई। कांग्रेस दूसरी बार सरकार बनाई, 5 साल में विदा हो गई। ये थोड़ा सा उनको झांकना चाहिए अपने अंदर में कि आखिर ऐसी क्या बात है कि एक बार आने के बाद में रिपीट नहीं होती। लेकिन भाजपा पहली बार सरकार बनाई तो 15 साल चली है, इस बार लोग कहते हैं कि 25 साल चलेगी। तो कब चलेगी? जब लोगों की अपेक्षाएं को हम पूरा करेंगे। पहले भी हमने पूरा किया है और अब भी पूरा करेंगे। भाजपा पूरी बदली हुई नजर आ रही है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और अब प्रदेश अध्यक्ष। मंत्रिमंडल का अभी भी इंतजार है, वो भी बदला हुआ नजर आएगा। देखिए, मंत्रिमंडल का जहाँ तक इंतजार की बात है तो निश्चित रूप से लोग इंतजार कर रहे हैं और हमें इंतजार करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम है, प्रदेश नेतृत्व इतना सक्षम है कि जिस दिन चाहे उस दिन मंत्रियों की शपथ हो जाएगी। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जब करेंगे, हमारे प्रभारी जी हैं, वो चिंता करें, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना है धर्मलाल कौशिक जी का। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, पुराने चेहरों का, वरिष्ठ नेताओं का क्या होगा, ये संशय अब भी लगातार बरकरार है। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ TV9 के लिए अमित मिश्रा।